मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने लाडली बहनों के खातों में 1857 करोड़ रुपए की 30वीं किस्त जारी की है, सिंगल क्लिक में ट्रांसफर की है। आज से लाडली बहनों को अब हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर बार सरकार एमएसपी बढ़ा रही है, डंके की चोट पर धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीदी जारी रहेगी। साथ ही ये भी कहा कि इससे पहले सरकार ने धान पर भी बोनस दिया है। वहीं नक्सलियों को लेकर भी सीएम ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो नक्सली आत्मसमर्पण नीति नहीं अपनाया उनका लाल सलाम और अब अंतिम सलाम होगा। बता दें कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और कई महिलाओं ने बताया कि इस योजना से उनकी स्थिति सुधरी है। और वहीं बच्चों की स्कूल की फीस से लेकर किताब कापी में काफी मदद हो रही है। तो वहीं कुछ महिलाओं ने बताया कि इस पैसों से उनके पति का घर चलाने में सहयोग हुआ है। तो वहीं महिलाओं को सरकार की इस योजना से लाभ हुआ है और उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहनें भी बोल रही थी और हमारा भाई मंच से भी बोल रहा है, डंके की चोट 250 मिला के 1500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और भावांतर योजना के माध्यम से हमने सोयाबीन के लिए कल बहुत धूमधाम से बड़ा कार्यक्रम होगा। जब हमने एमएसपी के सोयाबीन की बात कही थी तो हमारे बहुत सारे कांग्रेसी, अरे हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, किसानों को चाहिए, जोरदार सारे किसान भाई बहनों के लिए इतना बड़ी बात। पहली बार हमने यहाँ केवल 500 रुपए क्विंटल हर साल एमएसपी में राशि बढ़ाने का प्रयास किया। पिछली बार 4800 थी, इस बार 5328 हुई, उसके पहले वो 3800 थी। हर साल 500 के आसपास तो एमएसपी का भाव बढ़ा और सोयाबीन के साथ हमने धान में भी बोनस दिया, जोरदार धान के बोनस के लिए धान की भुगतियां होगी। और कई कांग्रेस कह रहे हैं एमएसपी में नहीं खरीदेंगे, डंके की चोट हम कह रहे हैं हमारा धान भी खरीदेंगे और गेहूं भी खरीदेंगे। जोरदार वही करना पड़े। लगातार मंडियों में मांग रहा, मक्का का भी सही दाम मिले, लगातार हम ध्यान रखेंगे, जोरदार आंदोलन करें। वो भी यहाँ से सुन रहे हो, वो सारे लोगों से जो नक्सलवादी मूवमेंट में जुड़े हैं, आइए आप हमारी आत्मसमर्पण नीति को अपना लें, जिसके आधार पर आपकी जिंदगी की बाकी गारंटी और बदलाव की सुविधा देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन 2026 के मार्च से पहले और अब तो साथ संशोधन हो गया, जनवरी 26 हो गई। अगर आप इस समय तक नहीं सुनेंगे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लाल सलाम का आखिरी सलाम पक्का रहने वाला है। दुनिया की कोई ताकत आपको बता नहीं सकेगी कि आखिर इस जो पैसा है उनका सदुपयोग हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको किस टाइप का लग रहा है, मतलब क्या उनको इस पैसे के मिलने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, क्या उनको खुशी हुई है, क्या उनके मन में एक खुशी का भाव है। जी, आपका नाम क्या है और आपको लाडली लगा रहा है, उससे आपकी आर्थिक स्थिति में कितना सुधार आया है? मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। पहले मैं बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाती थी, अब लाडली बहन से जो मेरे को पैसा मिलता है मैं अपने बच्चों की फ़ीस कटाती हूँ और क्या कहते हैं, मैं अपने घर में भी कुछ खर्च करती हूँ। उससे बहुत लाभ हुआ मुझे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण यादव है। जी, क्या आपको जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो 1500 रुपये की राशि आपको दी जा रही है, उसमें आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी है तो कितना लाभ आपको हुआ है और आप इस पर क्या खुशी व्यक्त कर रही हैं? मुझे भी इस लाडली बहना योजना से जो राशि प्रदान होती है उससे बहुत ही लाभ हुआ है और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस योजना के पैसे से मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आया है, बल्कि मेरे अंदर साहस और हिम्मत की भी बढ़ोतरी हुई है। और मैं अपने आप को आर्थिक स्थिति के साथ साथ मजबूत बनाने के लिए स्वयं का जो है काम भी चालू कर चुकी हूँ। लाडली बहना के पैसों से 6-7 महीने के पैसे जोड़कर मैंने एक नई सिलाई मशीन खरीदी और आज सिलाई मशीन से मेरे को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, जिससे मैं अपनी वो ज़रूरतें जिनको मैं मारती थी उन ज़रूरतों को
पूरा भी करती हूँ और समय आने पे परिवार के साथ खड़ी भी होती हूँ और आर्थिक सहायता अपनी ही नहीं बल्कि अपने पति की भी कर पाती हूँ। वंदना पटेल बोल रही हूँ भगत सिंह मार्ग से भी। जो राशि प्राप्त हो रही है मेरे को बहुत लाभ हुआ है। मेरे बच्चों का घर खर्च भी चल जाता है, शिक्षा में भी बहुत लाभ मिल रहा है और फीस भी टाइम से उनकी पैड कर पाती हूँ और ड्रेस व्रेस सब चीज़ और बहुत लाभ हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना पटेल भगत सिंह मार्ग से। सबसे बड़ी बात है कि तो जी, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या सुधार है? जी लाडली बहना का जो पैसा आ रहा है उससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत प्रभाव पड़ा है। जो हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर पर या किसी के भी ऊपर डिपेंड रहते थे उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। अपनी ज़रूरतों को हम पूरा कर लेते हैं आसानी से और अभी तो 1500 हो गए हैं तो अभी और ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें। बस हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। तो मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह यादव जी और शिवराज जी चौहान जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये योजना चलाकर जो है हम लोग के लिए बहुत ही समस्या का समाधान किए एक प्रकार से, क्योंकि जिस यानी पैसे जो हमको मिलते थे वो गिने चुने रहते थे, उससे बस हम परिवार में यानी लालन पालन का बच्चों का वो पोषण करते थे। लेकिन क्या है कि ये जो पैसे मिले हैं इस पैसे से जो है हम अपने बच्चों की ज़रूरतमंद चीज़ों का जो है ध्यान रखते हुए वो दिलेरी से खर्च करते हैं और वो पैसे का ये है कि हमको हिसाब नहीं देना पड़ता, वो हमारे खर्च हैं और हमारे बच्चों के लिए खर्च के लिए। वो जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम राखी सोनी है, मैं केवलारी की। ये भी मतलब ये राशि मिलती है, प्राप्त होती है, उससे मुझे बहुत मतलब ये मेरी जो राशि थी उसमें मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन ये मेरे जो 1500 रुपये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए हुए 1500, तो उसमें मेरा फुल अधिकार है। मैं अपने ये पैसे खुद अपने शौक के लिए, बच्चों के शौक के लिए खर्च कर सकती हूँ। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जो है सिवनी के इसी कार्यक्रम स्थल में पहुंचे थे जहां मैं खड़ा हूं, पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 30वीं किस्त जो है लाडली बहनाओं के खातों पे आज जो है यहीं से रिमोट दबाकर लगभग 1857 करोड़ रुपए की राशि डाली है। हालांकि सिवनी में जो है 2,68,155 महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं निश्चित ही इस योजना से जो है हमारी लाडली जो बहना है वो लाडली बहना ने बताया कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति के जो हम सहयोग कर सकते हैं और इससे हमको बेहद खुशी है। और कहीं ना कहीं इस पूरे योजना का जो लाभ जो बहनों को मिल रहा है, ये बहनें बता रही हैं कि इनके चेहरे पे साफ खुशी की झलक दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। सिवनी से सुखदेव कुमार, इंडिया न्यूज़।